आज क्लियर करेंगे आईपीएम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि आपको आईएम रांची, आईएम रोहतक और आईएफटी में से क्या चूज करना है। हर कॉलेज को डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करके हम आपको लिस्ट देंगे। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबसे पहला फैक्टर है एक्सपीरियंस। आईएम रोहतक एक्सपीरियंस में बाकी दोनों कॉलेज से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आईएम रोहतक ने अपना आईपीएम प्रोग्राम 2019 में ही लॉन्च कर दिया था, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आईपीएम प्रोग्राम को, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया 2020 से। सो उसका फायदा आईएम रोहतक को डेफिनेटली यहां पर मिल रहा है। 2021 में आईएम रांची ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया एंड लास्ट ईयर इन द ईयर 2022 आईएफटी आल्सो केम अप विद इट्स आईपीएम प्रोग्राम। सीट्स, अब सीट्स को क्यों हम पैरामीटर के फॉर्म में रख रहे हैं? जितनी ज्यादा सीट्स और जितना पॉपुलर कॉलेज, तो उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा तवज्जो मिलेगी। They are going to get more importance over there. So IIM Rohtak is having 180 seats from the year 2023. When you talk about IFT, उन्होंने अपना लास्ट ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था with minimal number of seats 40, 101% वो इस साल अपनी सीट का नंबर बढ़ाने वाले, पर उतना नहीं बढ़ाएंगे। इट में go up to 60 और 120। IIM रांची का सीट कोटा है 120 का, तो सीट्स में भी IIM Rohtak is a better option over here. Now let's talk about the degrees part. डिग्री कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं आईएम्स और आईएफटी? सो आईएम रांची और आईएम रोहतक आपको बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years. But when you talk about IFT, तो यहां पर कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं। सो बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स प्लस एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। सो अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर स्टेम कंसेप्ट से आईएफटी आपको पढ़ाने वाला है। सो व्हाट इज स्टेम? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जहां पर यह ख्याल रखा जाता है कि टेक्नोलॉजी को ब्लेंड किया जाए एज वेल एज आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर पकड़ बनाई जाए, ताकि आप बाहर के लिए भी रेडी हो जाए आउटसाइड इंडिया। सो ओवर हियर IFT clearly wins the race. हम बात कर रहे हैं मेजर फैक्टर्स जहां पर आपको तीनों कॉलेज के बीच में कंपैरिजन करना होगा, लेकिन कुछ ऐसे माइनर फैक्टर्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं चूज करने से पहले। वो दो फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर ये है कि अगर आप IFT ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 12th में मैथमेटिक्स होना या बिजनेस मैथमेटिक्स होना कंपलसरी होना है। दूसरा पॉइंट, आईएम रोहतक आपको परेशान कर सकता है अगर आपकी 10th एज वेल एज 12th की पास एकेडमिक्स परसेंटेजेस अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका वेटेज है 40%। यहां पर आईएफटी भी ले रहा है 10th का 20% और इस साल उम्मीद ये है कि 11th का भी कुछ परसेंटेज ऐड करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक 12th में इट वाज अ कोविड हिट ईयर। सो आईएम रांची क्लियरली विंस द रेस ओवर हियर, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा थर्ड पैरामीटर नहीं है। सो पास एकेडमिक्स का एक्सप्लिसिट परसेंटेज भी नहीं है, एज वेल एज आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो आप आईएम रांची और रोहतक में अप्लाई कर सकते हैं। सो तीनों कॉलेजेस में से यहां पर आईएम रांची becomes a better choice. Now let's talk about a very crucial parameter, that is rankings. NIRF rankings in the year 22. अच्छा, सबसे पहले NIRF rankings डिस्कस करने से पहले हम हमेशा NIRF ranking की क्यों उठाते हैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। So NIRF stands for National Institute of Ranking Framework, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पॉपुलरली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था पहले, वो हमेशा हर साल डिफरेंट पैरामीटर्स पे जारी कर रही है। यहाँ पर इन रैंकिंग्स में स्पॉन्सरशिप नहीं चलती, कोई भी हिडन एजेंडा या पैरामीटर नहीं चल सकता, तो काफी ऑथेंटिक रैंकिंग्स होती हैं NIRF। अगर NIRF रैंकिंग्स की अगर बात की जाए तो आईएम रांची विंस द रेस ओवर हियर, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट NIRF रैंकिंग पिछले साल थी 15th, रोहतक की थी 16th एंड IFT की थी 24th. Over here, IIM Ranchi is the clear winner. Now last parameter, but a very crucial parameter, that is placement. Placement को अभी बताना तीनों कॉलेजेस का थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन हम लोग MBA प्लेसमेंट फिगर्स को लेके चल रहे हैं फॉर द ईयर 2022 एंड 23। सो आईएम रोहतक ने MBA प्लेसमेंट फिगर्स को लॉन्च किया है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि MBA एंड IPM प्लेसमेंट्स आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम। रीजन क्या है? आईएम इंदौर में एक ही पॉलिसी चलती है कि IPM स्टूडेंट्स एज वेल एज MBA स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर फॉर द प्लेसमेंट, एंड वी आर अज्यूमिंग कि तीनों कॉलेजेस में भी ऐसा होगा। 24 में रोहतक के IPM प्लेसमेंट्स भी चालू होने वाले हैं
और सबसे अच्छी बात जो इस बार रोहतक की देखी गई कि जो जंप आ रहा है ईयर ऑन ईयर सैलरीज में, दैट्स इनक्रेडिबल। सो 18.73 lakhs पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट इस साल रोहतक में गया है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो दैट वाज 36 लाख रुपीस पर एनम। और सबसे टू थम्स अप वाली बात ये थी इस प्लेसमेंट में कि 120 प्लस रिक्रूटर्स इस बार आई एम रोहतक के प्लेसमेंट के लिए आए, आई एम रोहतक के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए आए, जहां पे जंप था 45 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स का। सो ये क्लियरली शोकेस कर रहा है कि आई एम रोहतक तो पूरा दम लगा रहा है भैया। आई एम रांची को भी प्लेसमेंट्स के मामले में बिल्कुल कम मत समझिएगा। आई एम रांची ने पिछले साल एवरेज प्लेसमेंट तो दिया था 16.17 लाख पर एनम का, बट वो रोहतक से थोड़ा ज्यादा था, कम नहीं। रिक्रूटर्स वर आल्सो 77 इन नंबर, दैट वाज डिसेंट। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आई एम रांची के बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट पीजी पार्लेंस में तो ये भी कहा जाता है इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईएम्स इन द कंट्री। सो यहां पर भी प्लेसमेंट पे भी आईएम रांची का बोलबाला है। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात की जाए तो दैट वेंट अप टू 32.21 lakhs पर एनम। बट अगर प्लेसमेंट्स की बात आप कर रहे हैं तो आईएफटी तो आईएम इंदौर को भी पछाड़ रहा है, क्योंकि वहां का एवरेज प्लेसमेंट पिछले साल गया था 25.16 लाख रुपीस पर एनम और रिक्रूटर्स थे 82। इनफैक्ट एक चीज ये भी देखी गई कि जो हाईएस्ट सैलरी थी दैट वेंट अप टू 80 लाख रुपीस पर एनम। डोमेस्टिक हाईएस्ट वाज 46.6 लाख रुपीस पर एनम। सो इसके बावजूद हम लोग आईएफटी नहीं छोड़कर बाकी क्यों दूसरे कॉलेजेस देखते हैं, आप उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बड़ी डिबेट ये है कि क्या आईएफटी काकीनाडा जहां पर अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहा है वहां पर भी इसी टाइप के प्लेसमेंट्स देगा या नहीं। दूसरी चीज ये कि क्या ये फिगर्स इंटरनेशनल बिजनेस से तो इंस्पायर्ड नहीं है, मतलब इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स क्या इतने ज्यादा थे कि एवरेज बढ़ गया। तीसरा पॉइंट यहां पर ये आता है कि अगर आईएफटी अपनी सीट्स बढ़ाता है तो आईपीएम के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। अभी तो नंबर ऑफ सीट्स भी काफी कम है। ये जो कंफ्यूजन था आई एम रांची, आई एम रोहतक और आईएफटी के बीच, कारण ये था कि किसी पैरामीटर में कोई पर्टिकुलर कॉलेज आगे है, किसी और पैरामीटर में कोई पर्टिकुलर कॉलेज आगे है। तो फाइनली अगर हमें यहां से कंक्लूजन निकालना है तो वो किस तरीके का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला 1 मिनट, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। सबसे पहली बात, आई एम रोहतक के पास 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। सो इट स्टार्टेड इट्स आईपीएम प्रोग्राम इन द ईयर 2019 और उससे काफी स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स आई एम रोहतक की है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है, अगर एनआरएफ रैंकिंग्स को भी देखा जाए तो आई एम रांची भले ही 15th रैंक पे था, आई एम रोहतक 16th पे, बट कोई मेजर डिफरेंस यहां पर भी नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रीजन ये है, आई एम रोहतक पूरा जोर लगा रहा है अपने प्लेसमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप यकीन मानिए 45 नए रिक्रूटर्स लेके आना कोई मामूली बात नहीं। 120 रिक्रूटर्स अगर आई एम रोहतक इस साल लेके आया तो ये बहुत तगड़ा कंपटीशन देगा आईएफटी को भी और आई एम रांची को भी। सो ओनली ऑन दीज 3 ग्राउंड्स मेरी प्रिफर्ड लिस्ट ये रहेगी, आई एम रोहतक फॉलोड बाय आई एम रांची फॉलोड बाय आईएफटी। आईएफटी डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस बन सकता है, बट मैं आपसे कहूंगा 1-2 साल थोड़ा सा थमिए और ये जो मैं आपको कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहा हूं वो इस साल के लिए। सो इफ यू आर चूजिंग द कॉलेजेस फॉर सेल्फ देन स्टिक टू रोहतक, देन टू रांची एंड देन टू आईएफटी एंड वेट फॉर मोर इयर्स टू कम। ये कंपटीशन हमेशा जारी रहेगा और 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए हम एक बहुत अच्छी एडवाइस देके जा रहे हैं। फॉर मोर सच वीडियोस कीप कमिंग ऑन सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट डालिए क्योंकि ये वीडियो भी कमेंट के बेसिस पे ही बना था और उस कमेंट के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल।